Hello and welcome to Ayurveda at Fingertips. In this video, we will know about rasas. रसास का इंग्लिश टर्म है टेस्ट। आयुर्वेद में इस रस का बहुत महत्व होता है। आम भाषा में इसे हम टेस्ट कहते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं और विश्व का कोई भी भोजन इन्हीं 6 रसों से बना होता है। इन 6 रसों का नाम कुछ इस प्रकार है। मधुर को इंग्लिश में हम लोग स्वीट कहते हैं। अमल को इंग्लिश में हम लोग सावर कहते हैं। लवण, इसे हम इंग्लिश में सॉल्टी कहते हैं। तिक्त, इसे हम इंग्लिश में बिटर कहते हैं। कटु का इंग्लिश टर्म होता है पंजेंट। कसाय का इंग्लिश टर्म होता है एस्ट्रिंजेंट। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि ये जितने भी रसाज है वो किन किन पेंटा एलिमेंट से बने हुए हैं और ये रसाज हमारे बॉडी को किस तरह प्रभावित करते हैं। इस रसाज के एक्शंस हमारे दोषास पे किस प्रकार दिखाई देते हैं, हमारे धातु पे किस प्रकार दिखाई देते हैं, हमारे मलास पे किस तरह दिखाई देते हैं, हमारे अग्नि, हमारे स्रोतास, इन पे इनका एक्शन किस प्रकार दिखता है। Now let's know about the composition and the properties of रस। यहाँ हम अकॉर्डिंग टू पेंटा एलिमेंट इनके कॉम्पोजिशंस जानेंगे। हिंदी टर्म होता है पेंटा एलिमेंट का महाभूत। पहला है मधुर। इसका महाभूत कंपोजिशन है अर्थ एंड वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टी इज हेवी, कूलिंग, नरिशिंग। दूसरा है अम्ल। इसका महाभूत कंपोजिशन है अर्थ एंड फायर। इसका प्रॉपर्टी है लाइट, हीटिंग, एसिडिक। देन लवण। इसका महाभूत कंपोजिशन है वाटर एंड फायर और इसका प्रॉपर्टी है मॉइस्चरिंग, हीटिंग, लुब्रिकेटिंग। इसके बाद है कटु और इसका कंपोजिशन है फायर और एयर का और इसका प्रॉपर्टी है लाइट, ड्राई, शार्प एंड हीटिंग। फिर है तिक्ता। इसका कंपोजिशन है एयर एंड ईथर। इसका प्रॉपर्टी है ड्राइंग, लाइट एंड कोल्ड। फिर है कसाय। इसका महाभूत कंपोजिशन है अर्थ एंड एयर और इसका प्रॉपर्टी है ड्राई, लाइट, कूलिंग एंड एब्सॉर्बेंट। Now we will discuss action of rasa on a दोष, धातु, मल, अग्नि। आइए एक एक करके सभी रसों के एक्शंस देखते हैं। मधुर रस की बात करते हैं तो यदि मधुर रस की अधिकता हो जाती है तो इससे कफ दोष बढ़ जाता है और वात पित्त दोष कम होते हैं। धातु पर इसका क्या इफेक्ट होता है? मधुर रस का धातु पर एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। मल पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो स्टूल पर इसका लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। यूरिन पर इसका डायूरेटिक इफेक्ट होता है अर्थात यह मूत्रवर्धक होता है। फ्लैटस अर्थात अधोवात या अपान वायु, इस पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो यहाँ पर इसका कार्बोनेटिव इफेक्ट होता है अर्थात वातहर होता है। अग्नि पर इसका क्या इफेक्ट होता है? अग्नि को मधुर रस मंद कर देती है क्योंकि इसका जो महाभूत कंपोजिशन होता है वह जल और पृथ्वी होता है। अगला रस है अम्ल रस। अम्ल रस की अधिकता होने पर कफ और पित्त दोष बढ़ जाते हैं और वात दोष कम होता है। धातु पर इसका क्या प्रभाव होता है? तो अम्ल रस का धातु पर एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। मल पर इसका क्या प्रभाव होता है? तो स्टूल पर इसका लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। यूरिन पर इसका डायूरेटिक इफेक्ट होता है अर्थात यह मूत्रवर्धक होता है। फ्लैटस या अपान वायु पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो यहाँ पर इसका कार्बोनेटिव इफेक्ट होता है। अग्नि पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो यह अग्नि का दीपन और पाचन करती है क्योंकि इसका पंच महाभूत पृथ्वी और अग्नि है।
अगला रस है लवण रस। लवण रस की अधिकता होने पर कफ और पित्त दोष बढ़ जाते हैं और वात दोष कम होता है। धातु पर इसका क्या प्रभाव होता है? तो लवण रस का धातु पर कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है। मल पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो स्टूल पर इसका लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। यूरिन पर इसका डायूरेटिक इफेक्ट होता है। फ्लेटस पर इसका कार्बोनेटिव इफेक्ट होता है। और अग्नि पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो यह अग्नि का दीपन और पाचन करती है, क्योंकि लवण का पंचमहाभूत जल और अग्नि है। अगला रस है कटुरस। कटुरस का दोष पे क्या इफेक्ट होता है? तो यदि कटुरस की अधिकता हो जाए तो वात और पित्त दोष बढ़ जाते हैं, कफ दोष कम होता है। धातु पर कटुरस का क्या इफेक्ट होता है? तो यहाँ पर इसका कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है। मल पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो यह स्टूल पर कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट दिखाता है। यूरिन पर यह एंटी डायूरेटिक इफेक्ट दिखाता है, अर्थात पेशाब की या मूत्र को कम करता है। फ्लेटस पे क्या करता है? तो यह फ्लेटस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अर्थात यह वायु को रोकता है। अग्नि पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो अग्नि का यह दीपन और पाचन करता है, क्योंकि इसका जो पंचमहाभूत होता है वह वायु और अग्नि है। अगला रस है तिक्त, बिटर। दोष पर अगर इसका इफेक्ट देखा जाए तो तिक्त रस की अधिकता हो जाने पर वात दोष बढ़ जाता है और पित्त एंड कफ दोष कम होते हैं। धातु पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो धातु पर इसका कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है। मल पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो मल पर स्टूल पर इसका कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट होता है। यूरिन पर यह एंटी डायूरेटिक इफेक्ट शो करता है। फ्लेटस पर यह ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अर्थात अपान वायु को यह रोकता है। अग्नि पर इसका इफेक्ट देखते हैं तो अग्नि पर इसका इफेक्ट दीपन होता है। ये दीपन करता है समान वायु को बढ़ाकर प्रमोट करते हुए। अगला रस है कषाय, आस्ट्रिंजेंट। कषाय रस का दोष पर क्या प्रभाव होता है? तो यदि कषाय रस बढ़ जाए तो वात दोष की अधिकता करता है और पित्त और कफ दोष को कम करता है। धातु पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो यह धातु पर कैटाबॉलिक इफेक्ट शो करता है। मल पर क्या इफेक्ट दिखाता है? तो यह स्टूल पर कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट दिखाता है। यूरिन पर एंटी डायूरेटिक दिखाता है और फ्लेटस पर अपान वायु को यह ऑब्स्ट्रक्ट करता है, फ्लेटस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और अग्नि पर बात की जाए तो यह अग्नि को मंद करता है, क्योंकि इसके जो पंच महाभूत तत्व होते हैं वो होते हैं वायु और पृथ्वी। इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।